स्टूडेंट्स चलते हैं अब आगे हम एक्सरसाइज 8.1 पे। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको चैप्टर 8 में जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे वो मैंने कराया है आपको, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसी थ्योरम पर बेस्ड आपका ये एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तो 8.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप वो थ्योरम्स ज़रूर देख लीजिए जो हमने लास्ट क्लास में कराया है। अब इसमें से क्वेश्चंस हमने जो सिलेक्ट किया है वो है पहले फर्स्ट नंबर, जिसमें द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो चारों एंगल्स हैं उसके रेशियो गिवन है और हमें उसकी डिग्री वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें लेट कर लीजिए पहले एंगल, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 3:5 है तो 3x 5x, फिर है आपका 9:13 9x एंड 13x। ये चारों एंगल को हमने x में लेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये चारों एंगल का जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगी 3x + 5x + 9x + 13x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 360 डिग्री। और इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का ये प्रॉपर्टी है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो अब इसमें से इसको ऐड करिए 3 + 5 8 8 + 9 17 + 13 30 हो जाएगा। 30x = 360। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 360/30, कैंसिल करिए इसको 12 आ जाएगा। ठीक है, अब जो एंगल्स है यहाँ पे यानी कि इसको ऐसे निकाल सकते हैं आप। फर्स्ट एंगल जो आपका 3x है ये हो जाएगा 3 × 12 36 डिग्री। और जो सेकेंड एंगल है ये आपका है 5x 5 × 12 60 डिग्री हो गया। और फिर जो थर्ड एंगल है आपका 9x 9 × 12 108 डिग्री हो जाएगा। और जो फोर्थ एंगल है आपका 13x तो 13 × 12 156 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हैं वो फाइंड हो जाएगा। अब चेक करने के लिए अगर आपको चेक करना है कि हमारा सही है या नहीं है तो इन चारों एंगल्स को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपका अगर 360 आ रहा है तो दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। आप करके देख सकते हैं 6 + 8 14 + 6 20 0 2 हो गया 2 3 5 5 और 6 11 11 एंड 10 21 21 एंड 15 36। तो 360 का आपका आ रहा है एंगल, तो ये आपका करेक्ट है बिल्कुल। इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो पेपर में रफ में कहीं पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर है वो 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, देन इट इज़ अ रोम्बस, तो वो रोम्बस होगी। यानी रोम्बस हमें प्रूव करना है और गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करिए किसी भी तरह का। ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया और इसके डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 90 भी बन रहा है और बाइसेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है और ये दोनों पार्ट भी इक्वल है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। चलिए पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है इसमें ABCD is a quadrilateral in which AO equal to OC and BO equal to OD. Also
एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो भी एंगल्स हैं सारे एंगल्स आपके 90 के हैं, ये आपका गिवन है। अब टू प्रूव, आपको प्रूव करना है इसमें कि ये रोम्बस होगा, मीन्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, अब इसे रोम्बस प्रूव करना है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, और क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हम देखेंगे कि जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है उनमें से क्या क्या हमें गिवन है और क्या गिवन नहीं है। तो जो गिवन नहीं है वो हम प्रूव कर देंगे, तो वो हमारा रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना। अब इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ए ओ बी और सी ओ डी ट्रायंगल में जाएंगे और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा वैसे हमारा ए बी इक्वल टू सी डी आ जाएगा, और फिर एक अल्टरनेट एंगल भी इक्वल दिखा देंगे सी पी सी टी से, तो हमारा पैरेलल भी हो जाएगा। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गया, तो पैरेललोग्राम हो गया, जैसे हमने पहले किया भी था उसी के अकॉर्डिंग करना है आपको। अब देखिए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इस ट्रायंगल में ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये आपका गिवन है। दूसरा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और थर्ड आपका हो गया बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन है। तो क्या बाय साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया वैसे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी, और एक्सल ये एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये भी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। फिर लिखिए आप एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी आर alternate angles, so AB parallel CD। अल्टरनेट एंगल्स जैसे इक्वल होता है वैसे दोनों लाइन आपका पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि ए बी और सी डी साइड को हमने इक्वल भी दिखा दिया और ए बी और सी डी साइड को हमने पैरेलल भी दिखा दिया। तो किसी भी क्वाड्रेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम हो जाती है। इससे हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे पहले। अब लिखिए यहाँ पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब देखिए किसी भी पैरेललोग्राम को अब हमें रोम्बस प्रूव करना है, तो रोम्बस प्रूव करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए रोम्बस जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट होता है, तो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो रोम्बस के डायगोनल से बाइसेक्ट यहाँ ऑलरेडी पहले से ही हो रहा है। ठीक है, और ये बाइसेक्ट होता है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री भी हमारा पहले से ही गिवन है, तो ये तो क्लियर है। अब हम अगर इसमें साथ साथ वाली साइड को इक्वल दिखा दें तो हमारा ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो कोई भी साथ साथ वाली साइड यानी कि ए बी और बी सी को इक्वल हमें दिखाना है, या बी सी और सी डी को दिखा दो, किसी भी एक पेयर को आपको इक्वल दिखाना है। तो अगर हम ए बी और बी सी को इक्वल दिखाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ए ओ बी ये ट्रायंगल और बी ओ सी ये ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो सी पी सी टी से हम ए बी इक्वल टू बी सी दिखा देंगे और फिर हमारा ये पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। तो अब आइए इसमें इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या इक्वल है, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये आपका पहले से ही इक्वल है। दूसरा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, और तीसरा ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन हो जाएगा,
तो बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ सी के। अब देखिए साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया वैसे हम क्या लिख सकते हैं, सो ए बी इक्वल टू बी सी, ये हो गया बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो सी पी सी टी से दोनों साइड आपका इक्वल हो गया। अब किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड्स आपने इक्वल दिखा दिया तो वो क्या हो गया, रोम्बस हो गया, चारों साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये आपका प्रूव हो गया कि ए बी सी डी रोम्बस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं इसमें आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल भी शो करना है स्क्वायर का, बाइसेक्ट इच अदर, बाइसेक्ट भी हमें शो करना है, एट राइट एंगल, और राइट एंगल भी शो करना है। तीन चीज़ें प्रूव करना है, स्क्वायर गिवन है। तो पहले आप स्क्वायर एक ड्रॉ करिए, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर गिवन है, इसका ईच एंगल आपका 90 का हो जाएगा और ऑल साइड्स इसके इक्वल हो जाएंगे। ये आपका गिवन है। अब हमें प्रूव करना है इसमें कि जो डायगोनल है ए सी और बी डी ये इक्वल है। पहले तो ये प्रूव करना है, फिर बाइसेक्ट भी प्रूव करना है कि ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी होगा। और फिर हमें 90 भी दिखाना है कि ए ओ बी और बी ओ सी ये जो डायगोनल्स पे बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट जो कर रहा है, यहाँ पे आपका 90 भी बन रहा है। ये तीनों चीज़ें प्रूव करना है इसमें। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, ए बी और ए सी और बी डी को पहले प्रूव करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ए बी डी और ए बी सी को। अब दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या है, एक तो आपका हो जाएगा ए बी डी। ठीक है, ये ट्रायंगल है पूरा और ये ट्रायंगल है पूरा। इसमें एक तो ए बी साइड आपका हो जाएगा कॉमन, तो देखिए पहले ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। दूसरा जो होगा एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये हो जाएगा बोथ 90 डिग्री, ये 90 है आपका पहले से। इसके बाद ए डी इक्वल टू बी सी, ये हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऐसे हो जाएगा आपका सो बी डी इक्वल टू ए सी, ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। अब बाय सी पी सी टी लिखिए, बाय सी पी सी टी, और ये आपका प्रूव हो गया। फर्स्ट जो कि डायगोनल्स इक्वल दिखाना था, तो डायगोनल्स आपका इक्वल हो चुका है इसमें। अब हमें दिखाना है कि ये डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी। और इसके लिए हमें किस में जाना पड़ेगा, ए ओ बी और सी ओ डी में। अगर ये दो ट्रायंगल में हम जाते हैं तो ये आपका प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर होता है इस ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, तो ये दोनों आपस में बाइसेक्ट होते हैं, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो आपका ये साइड हो गया और दूसरा इसमें ये स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम तो है ही। चलिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी,
अब इस दो ट्रायंगल में आइए AOB और COD में। अब देखिए यहाँ पे जब ये स्क्वायर है, पूरा ABCD स्क्वायर है, तो पैरेललोग्राम तो है ही, तो पैरेललोग्राम है तो आपका ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, अल्टरनेट ये हो गया, और तीसरा आप AB इक्वल टू CD ले लीजिए, ठीक है। तो आपका एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो AOB में हो जाएगा आपका एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल OAB और OCD। दूसरा हो जाएगा आपका AB इक्वल टू CD, ये आपका गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा एंगल आपका OBA इक्वल टू ODC, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो अब हो जाएगा ये एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, दोनों ही ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, वैसे आपका CPCD क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD, ये हो जाएगा बाय CPCD। ये भी आपका डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, ये प्रूव हो गया। दो चीज़ें प्रूव हो गया अभी तक, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं। अब तीसरा हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं, 90 डिग्री प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर अब इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है, AOB और COD को। आइए अब इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB एंड BOC, इस दो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा AO इक्वल टू OC, ये अभी हमने प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड अबव, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका AB इक्वल टू BC, ये हो गया आपका साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, दो हो गया। तीसरा हो गया आपका OB इक्वल टू OB, ये हो गया आपका कॉमन। तो अब ये हो जाएगी बाय साइड 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 से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया AOB और BOC। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल जो AOB है, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों अपना CPCD से इक्वल हो जाएगा। देखिए, सो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC बाय CPCD, इक्वल हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए दोनों एंगल जो है AOB और BOC, दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन AC पर है। तो यहाँ पे आपको AOB और BOC दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहा है, तो दोनों का सम 180 होगा। इससे आइए इस पे सॉल्व करते हैं। और देखिए एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया बाय लीनियर पेयर। अब AOB प्लस BOC को भी हम AOB लिख सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल है। AOB हो गया इक्वल टू 180। अब ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल AOB इक्वल टू 180। अब 2 से कट गया ये 90 बार में, तो एंगल AOB आ गया 90 डिग्री। अब जब एंगल 90 आ गया तो इसके साथ साथ वाले सारे 90 हो जाएंगे, ये 90 फिर वर्टिकली अपोजिट से सारे 90। तो किसी एक एंगल को हमें 90 दिखाना होता है। तो इस सवाल में आपको 3 चीज़ें प्रूव करना था। सिर्फ आपको स्क्वायर गिवन था, आपको डायगोनल्स इक्वल दिखाना था, वो हो चुका है। इसका बाइसेक्ट दिखाना था, तो वो हमने दिखा दिया यहाँ बाइसेक्ट। और यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना था, तो 90 भी आपका प्रूव हो चुका है। ये तीनों पार्ट इसमें प्रूव हो चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करना है आपको। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए।